पापा मम्मी किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा नाश्ता जिसका सामान सभी के घर में आसानी से मिल जाता है। इसी के साथ ये नाश्ता बहुत ही कम घी तेल में बनकर के तैयार हो जाता है। ये नाश्ता दिखने में तो सुंदर होता ही है, इसके साथ ही खाने में बहुत ही सॉफ्ट और चटपटा बन के तैयार होता है। इसे आप सुबह ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, लंच में बना सकते हैं। यदि छोटी मोटी भूख हो उस समय बना करके खाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 125 ग्राम पनीर लिया है। इस तरह से बातों ही बातों में हमने पनीर को भी कद्दूकस कर लिया है। इसी के साथ मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं। ये आलू उबले हुए हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसको भी हम कद्दूकस कर लेते हैं। कद्दूकस करके डालेंगे तो नाश्ते के अंदर यूज़ करते समय में आराम रहेगा। इसे भी हमें महीन कद्दूकस करके डालना है। ये 2 आलू भी लगभग वजन में 150 ग्राम है। इस तरह से आलू को और पनीर को हमने कद्दूकस कर लिया है। अभी हम यहाँ पर एक मसाला बना करके तैयार कर लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है और गैस को चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम 1 टेबल स्पून जितना तेल डाल देते हैं। अभी तेल हमारा गर्म हो गया है। अभी इसमें आधा छोटा चम्मच राई डाल देते हैं। राई भी चटकने लग गई है। अभी इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देते हैं। एक मैंने हरी मिर्ची ली है जिसको छोटा छोटा काट लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। यदि आपके बच्चे हरी मिर्ची वगैरह नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। हरी मिर्ची का फ्लेवर इसमें अच्छा लगता है, पर इसको आप छोटा छोटा काट के डालें। 5 से 7 मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं जिसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। इस तरह से पतला पतला काट के डालें, जिसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा। आधा छोटा चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। यदि आप लहसुन वगैरह नहीं खाते हैं तो अदरक को कद्दूकस करके डाल सकते हैं, या अदरक को महीन महीन काट के डाल सकते हैं। ये सभी मसाले हम स्लो और मीडियम आंच में पका करके तैयार कर रहे हैं, ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं करें। अभी जो हमने आलू कद्दूकस करके रखे हैं वो आलू को डाल देते हैं। और इसी के साथ जो पनीर को कद्दूकस किया है वो भी डाल देते हैं। आपके पास पनीर वगैरह नहीं है तो आप पनीर घर में बना सकते हैं। यदि वो बनाना भी नहीं चाहते हैं आप पनीर, तो खाली आलू से ही बना करके तैयार कर सकते हैं। पर पनीर डालने से इसमें थोड़ा नाश्ता खाने में स्वादिष्ट लगता है। अभी इसमें आधा छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1/4 छोटा चम्मच से भी थोड़ा कम इसमें हल्दी डाल देते हैं और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं पेस्ट कितना स्मूथ बन के तैयार हुआ है और कलर भी इसका बहुत अच्छा है। इसमें हमने लाल मिर्ची नहीं डाला है। आप हरी मिर्ची नहीं डालते हैं तो लाल मिर्ची डाल सकते हैं। हमने इसमें पनीर डाला है। यदि आप चाहे तो चीज़ भी डाल सकते हैं। चीज़ डालना हो तो इस समय डालें आप। और अभी 1 नींबू का रस डाल देते हैं, जिससे इसमें खट्टापन अच्छा आएगा। यदि आपके पास नींबू वगैरह नहीं हो, इसकी जगह पे आप अमचूर का पाउडर डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। और वो भी आपके पास नहीं हो तो आप चाट मसाला डाल सकते हैं। अभी थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल देते हैं, लगभग 1 टेबल स्पून जितना, और सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। इस तरह से हमारा मसाला बन के तैयार हो गया है। आप देख पा रहे हैं कितना स्मूथ बन के तैयार हुआ है। इसी तरह से स्मूथ होना चाहिए। अब इसे ठंडा करने के रख देते हैं। अभी इस नाश्ते के लिए हम एक बैटर बना करके तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 कप सूजी ली है, जो वज़न में लगभग 200 ग्राम सूजी है। ये बड़ी वाली सूजी है जो कि उपमा बना करके तैयार करते हैं। आपके पास बड़ी वाली सूजी हो या महीन सूजी हो, जो कुछ भी हो आप लेकर के तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप बड़ी वाली सूजी लें। इस सूजी को हम एक बार पीस लेते हैं। अभी सूजी को हमने पीस के तैयार कर लिया। देखिए महीन सूजी बन के तैयार हो गई है। सूजी का पाउडर नहीं बनाया, पर सूजी महीन हो गई है थोड़ी। इस तरह से आप महीन सूजी बना करके तैयार कर लें। यदि आप महीन सूजी लेते हैं तो आपको इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें आधा इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसको इस तरह से छोटा छोटा काट लिया है। ये भी इसमें डाल देते हैं। 2 टेबल स्पून जितना मैंने मैदा लिया है। मैदे से इसमें बाइंडिंग अच्छी आएगी। ज़्यादा नहीं लिया, 2 टेबल स्पून जितना मैदा लिया। इसी के साथ मैंने 1 कप दही लिया है। दही को इसमें डाल देते हैं और सबको एक साथ पीस करके तैयार कर लेते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं गोल काफ़ी गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें हम पानी डालेंगे। ये मैंने दही वाला बाउल वापस लिया है, इसी के अंदर पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे इसमें। इसी के साथ इसमें 1 छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। आप देख पा रहे गोल अभी तक काफ़ी गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें थोड़ा पानी और डाल देते हैं, क्योंकि सूजी जब भीग जाएगी तो काफ़ी पानी को एब्जॉर्ब करेगी। तो ये पूरा पानी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि मैंने 1 कप सूजी के लिए 1 कप दही डाला है और 1 कप ही पानी डाला है।
इस तरह से हमने गोल बना करके तैयार कर लिया है। आपको इस समय पतला लग रहा होगा, पर थोड़ी देर 10 मिनट के लिए रखेंगे हम तो ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। अभी इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। आप देख रहे हैं गोल एकदम से परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। जैसे डोसा का गोल बनाकर तैयार करते हैं वैसे ही गोल बन के तैयार हुआ है। अभी इसे ढक्कन लगा करके 10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाएगी। जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि नाश्ता बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है। आप चाहे तो कोई कढ़ाई भी ले सकते हैं, भगोना भी ले सकते हैं, या स्टीमर भी ले सकते हैं। जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। यदि आप कढ़ाई वगैरह लेते हैं या इस तरह का पैन लेते हैं तो उसके अंदर आपको इस तरह से कोई भी रिंग रखनी पड़ेगी। यदि आपके पास रिंग नहीं है तो आप कोई बड़ी कटोरी हो तो वो रख दें, आप वो भी चलेगी। अभी नाश्ते को बनाने के लिए मैंने ये 2 प्लेट ली है। इसमें मैं बता देती हूँ आपको, जब भी आप प्लेट लें तो फ्लैट होनी चाहिए। यदि कर्व प्लेट हुई या बीच में से अंदर गई हुई प्लेट होती है, जिस तरह का ये देखो ये प्लेट है, बीच में से कर्व है, कर्व प्लेट होती है तो ऊपर नीचे होती रहती है। ऊपर नीचे तो होगी, जिससे क्या होगा जब बैटर को हम बीच डालेंगे सब जगह तो बीच में जाकर के इकट्ठा ज़्यादा हो जाएगा, तो बीच में से नाश्ता ज़्यादा पड़ जाएगा और साइड में से पतला रह जाएगा, तो वो नाश्ता खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आप कभी भी फ्लैट प्लेट लें। 2 प्लेट लेने का फ़ायदा ये है कि एक में जब तक नाश्ता पक रहा है दूसरे में आप वापस से तैयार करके रख सकते हैं। एक ठंडा होता है तब तक दूसरा और पकाने को रख सकते हैं, तो नाश्ता फटाफट बन के तैयार हो जाता है। इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ, जो भी आप बर्तन लें, चाहे कढ़ाई लें या भगोना लें, उसके ऊपर ढक्कन बराबर आना चाहिए। इस तरह से बराबर ढक्कन आना चाहिए। यदि आपके पास कांच का ढक्कन नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी स्टील का ढक्कन हो तो वो भी ले सकते हैं, या कोई प्लेट भी हो वो उसके बराबर आनी चाहिए। भगोने के ऊपर बराबर आएगी तो आप नाश्ता अच्छे से पक के तैयार होगा। इस चीज़ों का आप ध्यान रखें। अभी इसके अंदर हम पानी डाल देते हैं, लगभग 2 कप जितना इसमें पानी डाल देते हैं, यानी 500 ml पानी इसमें मैंने डाला है। अभी हम गैस को ऑन कर देते हैं और वापस बैटर को देख लेते हैं। अभी सूजी को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, वापस सूजी को चेक कर लेते हैं। देखिए सूजी हमारी बराबर बन के तैयार हो गई है। अभी इसी तरह से सूजी का गोल बन के तैयार हो जाना चाहिए। अभी इसमें हम 1 टीस्पून जितना चिली फ्लेक्स डाल देते हैं और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। हरा धनिया से नाश्ता खाने में भी अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है। तो सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं इस तरह से। अब ये बैटर हमारा बनके तैयार हो गया है। अभी बैटर को साइड में रख देते हैं और एक प्लेट ले लेते हैं और प्लेट के अंदर थोड़ा सा तेल लगा देंगे, जिससे कि नाश्ता आराम से निकलेगा। ये नाश्ता आप देख पा रहे हैं बहुत ही कम तेल में बनके तैयार होता है। इसमें बस हल्का सा तेल लगा लें और साइड में भी थोड़ा थोड़ा तेल लगा दें, जिससे नाश्ता अच्छे से निकलेगा। अभी इसमें नाश्ते का जो गोल बना के रखा है इसको डाल देते हैं। 2 से 2.5 कुर्ती जितना डाल देते हैं इसमें और इस तरह से फैला देते हैं सब जगह। एक जैसा पतला पतला फैल जाएगा। देखिए बहुत इजीली फैल जाता है क्योंकि परफेक्ट गोल बना हुआ है। अभी इसे पकाने के लिए रख देते हैं। अभी साइड में पानी भी गर्म हो गया है, तो इस थाली को इसके अंदर इस तरह से रख देते हैं। रखने के समय आप सावधानी से रखें क्योंकि भाप आती है, हाथ का ध्यान रखें अपने। वापस इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। ये 3 से 4 मिनट में अच्छे से पक करके तैयार हो जाता है। अभी इसे पकाते हुए लगभग 4 मिनट हो गया है। इसको खोल के देख लेते हैं। देखिए इसका कलर पूरा चेंज हो गया है और ऊपर से सूखा लगने लग गया है। देखिए हाथ लगाते हैं तो सूखा लगता है इस तरह से, और बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गया। इसमें धनिया मिर्ची सब डाला है, कितना सुंदर लग रहा है। दिखने में इसका लुक बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। अभी इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। कभी भी आप इसको गरम गरम नहीं निकालें, गरम निकालेगा तो ये टूट जाएगा। इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं और दूसरी थाली में हमने डाल करके तैयार कर लिया है। इसको हम पकाने के लिए रख देते हैं। इसको भी ढक्कन लगा के रख देते हैं। तब तक वो ठंडा होगा तब तक ये पक करके तैयार होगा, इसलिए फटाफट बन करके तैयार हो जाएंगे। जब तक हमारा दूसरा वाला थाली में पक रहा है तब तक ये भी ठंडा होकर के तैयार हो गए हैं। अभी इसको हम निकाल लेते हैं। तो साइड में पहले चाकू लगा करके इस तरह से इसको छुड़ा लेते हैं। थाली के चिपका होगा तो निकल जाएगा। इस तरह से आप थोड़ा सा ऊपर कर लें यहाँ से। देखिए आराम से निकल जाता है। बहुत सॉफ्ट होता है, निकालने में थोड़ा सा ध्यान रखें। ये आराम से निकल गया। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है।
आप देख पा रहे हैं, दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, आराम से पूरा निकल जाता है। अभी इसको रख देते हैं, अलग रख देते हैं। और इसके लिए मैंने एक दूसरी थाली ली है। इस थाली पे मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया, नहीं तो क्या इसके ऊपर चिपक सकता है। तो इसको इस तरह से उल्टा रख देंगे, यानी कि पकने के बाद में जो साइड ऊपर था उसको हमने नीचे साइड में रखा है। अब ये मसाला भी ठंडा हो गया है, देखिए। अभी इसमें हम 1 टेबल स्पून जितना टमाटो केचप डाल देते हैं। टमाटो केचप का खट्टा मीठा टेस्ट होता है, वो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ये डालना ऑप्शनल है, यदि आपको बच्चों को पसंद हो तो आप डालें, पर इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप थोड़ा सा डाल दें इसमें। अभी इस नाश्ते के ऊपर हम आलू और टमाटो केचप और सब डाल के रखा पनीर वगैरह, उसका नाश्ता को फैला देते हैं इस तरह से मसालों को फैला देते हैं। पतला पतला फैला दें इसके ऊपर, ज़्यादा मोटा नहीं फैलाए, पतला पतला फैलाए। इसीलिए मैंने ये पेस्ट को स्मूथ बनाया है, क्योंकि पेस्ट स्मूथ होगा तो आराम से इसके ऊपर फैल जाएगा। देखिए सब जगह आराम से फैल गया। यदि आपका पेस्ट थोड़ा टाइट और हो तो इसके अंदर और टमाटो केचप वगैरह डाल सकते हैं। आप चाहे तो चटनी भी डाल सकते हैं इसके अंदर, उसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा। अभी सबको हमने डाल दिया है, अभी इसको हम रोल कर देते हैं। देखिए रोल बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी आप इसे जो भी साइज़ में काटना चाहते हैं वो काट लेते हैं। मैं इसको इस साइज़ में काट लेती हूँ, लगभग 2-2 इंच की साइज़ में काट लेती हूँ। आप चाहे तो 1-1 इंच की साइज़ में भी काट सकते हैं। तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसलिए आराम से कट जाते हैं। आपने देखा कि इसमें घी और तेल कितना कम लगा है। देखिए नाश्ता दिखने में कितना सुंदर लग रहा है और स्वाद में तो बहुत ही अच्छा है। एक बार आप घर पे बना के देखेंगे जब मालूम पड़ेगा। देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है और मसाला इसके अंदर अच्छे से चिपक गया है। अभी दूसरी की थाली का भी ठंडा हो गया है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा साइड में से पहले छुड़ा लेते हैं, फिर थोड़ा सा आप इसको उठाएंगे, देखिए आराम से निकल जाता है। धीरे धीरे उठाएं इसको, देखिए धीरे धीरे आराम से पूरा निकल जाता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना सॉफ्ट लग रहा है। देखो देखने में भी आपको लग रहा होगा। यदि इस नाश्ते को आप कोरा भी खाते हैं तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो हमने मसाला बना करके डाला है वो बहुत ही स्वादिष्ट है। इस तरह से हमने नाश्ते को सर्व कर लिया है। अभी इसके ऊपर छौंक लगा करके तैयार कर लेते हैं, जिससे नाश्ता और भी स्वादिष्ट लगेगा। नाश्ते में छौंक लगाने के लिए हमने एक बर्तन लिया है, इसमें 1 छोटा चम्मच जितना हम तेल डाल देते हैं। अभी हम गैस को चालू कर देते हैं। आधा छोटा चम्मच जितना इसमें राई डाल देते हैं। राई अभी चटकने लग गई है, इसमें 1 मिर्ची को मैंने काट करके डाल दिया है। गैस को बंद कर देते हैं और 5-7 कड़ी पत्ता डाल देते हैं। कड़ी पत्ता कभी भी लास्ट में डालें, जिससे उसका कलर है अच्छा रहता है। अभी छौंक को इसके ऊपर लगा देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सबके ऊपर लगा देंगे। छौंक लगाना ऑप्शनल है, बिना छौंक के भी खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। काफ़ी लोगों को कम तेल में बनाना पसंद होता है, तो आप 1 चम्मच तेल में भी ये बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इसको हमने नारियल की चटनी और गन पाउडर के साथ में सर्व किया है। तो आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।